हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी से जो लेखपाल की भर्ती आई हुई है, इसका जो एग्ज़ाम है 31 जुलाई को प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर अब तक आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी होगी और अच्छे से आप लोग रिवीजन में जो है लगे होंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक चीज़ रहता है कि आखिर मैं जो कितना स्कोर है वो कर लूँ कि मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो जाए। और निश्चित तौर पर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट में आपका जो स्कोर है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 75 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है और कभी कभी आपका भी स्कोर जो है ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि मैं अपना जो स्कोर है वो कैसे बढ़ाऊं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो अब उतना टाइम तो आपके पास बचा नहीं है, फिर भी जितने दिन हैं आपके पास, तो आप जो प्रैक्टिस सेट में गलतियां कर रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करिए, बजाय इसके कि आप अपना स्कोर देखें। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है और जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है पेपर के लेवल पर ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और पेपर का जो लेवल है, अगर डिफ़िकल्ट रहा तो कट ऑफ थोड़ा जो कम है कह सकते हैं वो जा सकती है, और अगर पेपर का लेवल इजी रहा तो कट ऑफ जो है थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा जो अंतर है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टफ़ रहेगा तो वो सभी के लिए टफ़ रहेगा। इसीलिए बोला कि थोड़ा सा जो ऊपर नीचे है वो हो सकता है अगर टफ़ है, और अगर इजी है तो भी थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर हो सकता है। तो बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी पेपर सभी के लिए उतना ही इक्वल रहता है और इसी वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो पड़ जाएगा। तो बात करें अगर सेफ़ स्कोर की, तो यहाँ पूरा जो एनालिसिस किया गया है उसके आधार पे बता रहे हैं। और जो पेपर का लेवल है वो आप सभी जानते हैं कि 4 पोर्शन पूछे जाने, तो हो सकता है कि कोई पोर्शन जो है डिफ़िकल्ट कर दे, कोई पोर्शन जो है थोड़ा सा ईजी कर दे, और ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन ही इजी आएँ। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है कि आपने अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम देखा, तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी इजी रहा है। तो उसी आधार पे हम जो यहाँ पर एनालिसिस है वो करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो ये देखिए, आपको पता है कि 4 पोर्शन जो है वो पूछे जाते हैं। 25 का आपका मैथ्स आएगा, 25 का जीएस पूछेगा, ग्रामीण प्रवेश 25 का और हिंदी 25 का। तो जो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं। अगर मैथ्स में बहुत अच्छे भी होंगे आप, तो 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे लगता है कि 25 में 25 ऐसे ले आए। 2-4 का मतलब केवल 2-4 नहीं, मतलब कि आप समझ सकते हैं थोड़े बहुत बच्चे, ठीक है, जो 25 में 25, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है और आप इतने महान तो है नहीं कि एक भी गलतियाँ ना करें, या फिर टाइम की वजह से। तो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि गलतियाँ अपने आप हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो मैथ में जो स्कोर करेंगे वो 23 से 24 क्वेश्चन, 23 और 24, 23 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बच्चों की बात हो रही है। कोई बच्चा 24 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, एग्ज़ाम का प्रेशर इतना है, आप समझ ही रहे हैं कि गलतियां हो ही जाती हैं। तो मैथ में आप जो है 23-24 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। और कम से कम जो ज़्यादातर बच्चे हैं मैथ में स्कोर करेंगे वो जो उनका रहने वाला है 20 के आसपास, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की मैथ्स अच्छी रहती है। और जब आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स अच्छी होनी ही चाहिए। जीएस में अगर बात करें तो कम से कम आप जो कितना स्कोर है वो कर सकते हैं। और जीएस में आपको पता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए भंडार रहता है, तो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ लेंगे तो आपका मतलब सारा क्वेश्चन जो है सही होने लगेगा। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे कि 18 के लगभग जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, करंट अफेयर से इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सारे क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम आप जो है जीएस में 20 तक पहुँच सकते हैं। पहुँचने को वही बोला कि आप 24 भी कर सकते हैं, 25 भी, लेकिन जीएस इतना हाई स्कोरिंग नहीं रहता है। ईजी हुआ तो अलग बात है कि बिल्कुल ही लॉलीपॉप आपसे पूछ लिए तो आप 20 और 21 कर दें। हालांकि आप देख रहे हैं कि सप्लाई इंस्पेक्टर वाले में कितना इजी पूछा था। अब बात करते हैं ग्रामीण प्रवेश की, तो ये जो नया सब्जेक्ट है वो हो जाता है, विद्यार्थी पढ़े नहीं रहते हैं, बहुत सारी पुरानी जो योजनाएं हैं वो पूछ ली जाती हैं। इस वजह से विद्यार्थी जो है इसमें मात खा जाते हैं और इसी वजह से इसमें जो है स्कोर काफ़ी जो कम है वो हो जाता है। और जो कम से कम स्कोर है वो 15 के समथिंग, 15-16
है ना। ज़्यादा बच्चे 17-18 भी कर सकते हैं। आसान पूछ लिया तो फिर वही बात, आसान पूछ लिया तो आप 20 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट रहा तो 15-20 क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा की बात करें तो 20 क्वेश्चन के समथिंग जो है ग्रामीण प्रवेश। निगेटिव मार्किंग आप सभी जानते हैं, और ऐसे तर्क वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो आपको लगता है कि पहला भी सही हो रहा है, दूसरा भी सही हो रहा है, और उसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए सारे महारथी रहते हैं और मैक्सिमम जो है वो कर लेते हैं, मैक्सिमम स्कोर जो है वो कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ना कर पाएँ। तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर रहता है वो बच्चों का रहता है, क्योंकि इतना हिंदी पढ़े रहते हैं पहले से। तो हिंदी में जो बच्चे हैं 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, 23 भी पहुंच जाते हैं। तो 22 क्वेश्चन कम से कम जो बच्चे हैं वो कर ही लेते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम की कितनी, तो मैक्सिमम 23-24 क्वेश्चन जो है वो बच्चे कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमने यहाँ पर हिंदी की बात की थी। तो ये यहाँ पर आपको कि कम से कम जो बच्चे स्कोर हैं वो कितना कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो बताया गया। तो आपने देखा कि मैथ्स में कम से कम कितना, जीएस में कितना, ग्रामीण प्रवेश में कितना और हिंदी में कितना। तो ओवरऑल जो यहाँ पर टोटल था वो 75, यानी कि 75 से आप 76 ये कह सकते हैं जो क्वेश्चन है, 75-76 जो क्वेश्चन है वो अगर कम से कम आपका सही है तो आप एक जो सेफ स्कोर है उसमें रह सकते हैं, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो हाईएस्ट निकल के आ रहा था वो 84 से 86 के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे सीटें कम हो और ऐसा कुछ हो। हाँ, इजी पेपर आ जाएगा तो अलग बात है कि जो स्कोर है वो कट ऑफ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऊपर हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि पूरा जो चारों सेक्शन है वो ही इजी आ जाए। तो कम से कम जो आपका स्कोर है वो 75-76 के समथिंग है, तो आप अपने आप को सेफ जो है फील कर सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। और जो अगर आपका स्कोर इससे ज़्यादा हो रहा है, 80 के आसपास पहुंच रहा है, तब तो आप मतलब श्योर हो जाइए कि हाँ अब आपका सिलेक्शन जो है कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो कितनी जा सकती थी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है पेपर के लेवल पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। और पेपर का लेवल जो है ईजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या हार्ड, तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का अंतर हो जाए, ठीक है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक चीज़ खास तौर से ध्यान रखिए। तो अगर आपका स्कोर जो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे हैं 75-78 के आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।